Hello everyone. Today we will solve exercise 6E क्लास 8 ICSE बोर्ड। और हम सेलेना पब्लिशर के आर.के. बंसल राइटर जो है उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले के सभी क्वेश्चनों का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। और टॉपिक है आज का आपका वेन डायग्राम। हमें जो सेट दे रखे हैं उसको वेन डायग्राम से या वेन डायग्राम को रीड करके हमें आंसर लिखनी हो। चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस फिगर इज गिवन। ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए डी सी ई और सेट बी के बी एफ। और यूनिवर्सल सेट्स में ये पूरे सब एलिमेंट्स होते हैं एच जी और है। ये सेट ए का सिंबल है और ये सेट बी का है ना। ये ए तो बी एलिमेंट्स पता है आपको स्मॉल में होते हैं। तो इस फिगर को देख के वेन डायग्राम को देखते हुए हमें वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम द गिवन डायग्राम ए यूनियन बी। तो इजी सा हो गया। ए यूनियन बी क्या होता है? जो ए में हो या बी में एलिमेंट। तो ए और बी के सभी एलिमेंट्स को लिखना है। तो क्या क्या होगा? ए बी सी डी ई एफ, ये आ रहे हैं ए बी में। तो सेट ए यूनियन बी क्या हो गया? ए बी सी डी ई एंड एफ। इट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सेट बी। और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ऐसा सेट यू में से ए के एलिमेंट्स को हटा दो। तो ए के एलिमेंट्स कौन से हैं? ए सी डी ई, ये सारे हटा दो, ठीक है ना। तो ये पूरा हट गया। कौन सा? वाला सेट। तो बी में क्या है? बी एफ। और यूनिवर्सल सेट्स में जो बचेगा ए कॉम्प्लीमेंट में क्या बचेंगे? एच जी बी एफ। तो दोनों में कॉमन कौन सा है? बी एफ आई बस। तो इसका सेट हो गया बी कॉमा एफ। समझ में आया? ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट में से ए के सेट्स को हटा दो। तो ए का सेट क्या? ये पूरा सर्किल ए वाला। तो ए वाले सर्किल को हटाओ। तो अब ये जो बचे कौन कौन से? एक एच जी बी डी। इनमें से हमें वो एलिमेंट्स लिखने हैं। इंटरसेक्शन का मतलब जो ए कॉम्प्लीमेंट और बी सेट में हो। तो बी सेट में कौन से हैं? बी एफ। और ये उसमें भी है कॉम्प्लीमेंट में। तो बी एफ इज द आंसर। नाउ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज ए माइनस बी। अगर आपने इंटू वाली वीडियो ना देखी हो तो पहले इंटू वाली वीडियो देख लेना, वरना आपको बहुत दिक्कत होने वाली है ना। ए माइनस बी क्या होता है? ए सेट में से उन एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करो, हटाओ, रिमूव करो जो कि सेट बी में भी हो। तो कौन से? ये कॉमन वाले, ये ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो ए के एलिमेंट्स क्या हैं? ए सी ई डी या ए सी डी ई। तो इसमें से सी ई हटा दे, क्या बचेगा? खाली ए डी। तो इसके एलिमेंट्स हो गए ए कॉमा डी। ओके। नाउ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज बी माइनस ए। जैसे ए माइनस बी है इसी तरह बी माइनस ए हो जाएगा। कैसे? बी में से ए के एलिमेंट का बी ये है और यही दोनों कॉमन है। तो बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? बी सी ई एफ। और इसमें दो एलिमेंट सी और ई, ये सी लिख रहा है, ये ई लिख रहा है ना। सी और ई ऐसे हैं जो ए में भी हैं। तो सी ई को हटा दो, क्या बचा? बी एंड एफ। नाउ लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी तो हम निकाल चुके, ए बी सी डी ई है ना। तो कॉम्प्लीमेंट क्या था? यूनिवर्सल सेट में से इस सबको हटा दें। तो यूनिवर्सल सेट्स में ए बी को हटा दें, क्या बचे? केवल एच एंड जी। तो क्या हो गया? इसके एलिमेंट्स होंगे सेट्स में एच एंड जी। जी एच लिख लेना, पहले जी लिख लेना, उससे कोई फर्क नहीं, आप कोई सा भी पहले लिख लो, जी एच हो जाएगा ना। जी एच या एच जी एक ही बात है। तो ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 दिस वेन डायग्राम इज गिवन। यूनिवर्सल सेट है जिसमें ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 4 6 और सेट बी में 1 5 2। ये इनके 52 नहीं है ना, ये 5 अलग है, 2 अलग है, 5 2 है। तो हमें इसमें फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से ये सारे के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के हुए, यूनिवर्सल मारे। तो ए की हटा दो। ए की क्या है? 1 3 4 6। तो 1 3 4 6 को रिमूव कर दो। तो कौन कौन से? 2 5, क्योंकि हमें 1 3 4 6 हटाना है। तो 2 आ गया, 5 आ गया, और कौन सा? 7 8 9 10। 7 8 9 10। सीधी सी बात है। इन सारे एलिमेंट्स में इस सर्किल में सेट ए है, सेट ए को ये वाला सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके एलिमेंट्स को हटा दो। 1 3 4 6 हटा दो, जो कुछ भी दिख रहा है आपको 2 5 7 8 9 10 बोल दीजिए। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट क्या था? यू माइनस ए। ये तो था यू माइनस ए। अब हमें निकालना है सेकंड पार्ट्स में बी कॉम्प्लीमेंट। तो शायद समझ में आ गई आपको। यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 भी है,
5b है, 2 1 क्या है, ए में भी आ रहा है बी में भी, तो इन तीनों को हटा दो तो क्या हुआ 3 4 6 7 8 9 10, बस 3 4 6 7 8 9 10। दोबारा समझ लो बी कॉम्प्लीमेंट ये पूरा का पूरा सेट यूनिवर्सल सेट से है ना, लिख दो ये यूनिवर्सल सेट है, ऊपर साइड लिखना बोले यूनिवर्सल सेट है वो। तो हमें बी ये तो यूनिवर्सल हो गया। कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, यूनिवर्सल सेट में से जो हमें निकालना बी का निकालना है तो बी के एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे क्योंकि यूनिवर्सल में सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो 1 2 5 हटा दो सब में से, तो क्या बचा 3 4 6 7 8 9 10, ये इसका आंसर हुआ। नाउ थर्ड पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये तो आप अब इजीली लिख सकते हो, जब आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया तो ए और बी के सभी एलिमेंट्स आएंगे। तो देखो 2 है 3 नहीं है, 3 लिखो, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 को छोड़कर बाकी सब आ गए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कहां से निकाला, ए कॉम्प्लीमेंट हम निकाल ही चुके, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके, इन दोनों की भी निकाल दिया, और यूनियन आप बहुत अच्छे से जानते हैं निकालना। नाउ फोर्थ पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए इंटरसेक्शन बी। अगर खाली इंटरसेक्शन बी करनी होती एक दिख गया 1, लेकिन हमें इसका क्या करना है कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन की 1 को हटा दें तो क्या आ गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया ऊपर वाला 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसका फोर्थ पार्ट होगा। फिर इसमें ये पूछा हुआ है इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो दोनों के एलिमेंट सेम है बिल्कुल, इक्वल सेट्स हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 5 6, तो लिख दोगे इससे पहले कि यस ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दिस वेन डायग्राम इज गिवन, सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए, ये सेट ए कौन सा, इस सर्किल में जो भी आएगा ए बी सी डी जी एच आई, ये सेट ए के एलिमेंट, बी के क्या हैं डी जी एच जे, ये जे है ना एफ ई, और सी के क्या हैं आई एच जे के एल, और एम पी एन भार है, एम एन पी भार है। अब इसको हमें रीड करना है और इसकी वैल्यू लिखनी है। फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और आपको डायग्राम पढ़ना आना चाहिए, रीड करना आना चाहिए। देखो बी इंटरसेक्शन सी में कौन से होंगे, बी सर्किल देखो क्या ये पूरा है ना, ठीक क्या बी सर्किल ये आ रहा है, और सी कौन सा ये, तो बी और सी में कॉमन पार्ट्स कौन सा ये आ रहा है इतना सा, जिसमें एच और जी है, ठीक है ना। सी सर्किल ये, सी सर्किल ये हिस्सा तो ए में है, तो सी इंटरसेक्शन ए पूछते तो ये भी आता सी, लेकिन हमें बात चल रही है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी सर्किल देखो ये पूरा है और सी सर्किल ये पूरा है, तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं एच और जी, ये तो इसमें आ रहा है बी इंटरसेक्शन सी में एच जी। अब हमें ए ये पूरा सर्किल है, तो यूनियन में क्या होता है ए के सारे एलिमेंट्स और बी और सी में जो कॉमन है वो है जे। एच तो ए में आ जाएगा ऑलरेडी, तो कौन कौन से एलिमेंट्स जाएंगे ए बी सी डी, ई नहीं है एफ नहीं है, जी एच आई जे, बस ये आंसर हो गया। कौन कौन से ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ तो बाहर है, ए में क्या है और जे इसमें आ रहा है इंटरसेक्शन मारा है, सी में देखो एच और जी आ रहा है, तो जी लिख लो ए बी सी डी, ई एफ नहीं जी लिख लो, पहले क्रम से लिख ले रहे हैं, जी एच आई भी आ रहा है और जे भी, ये इसका आंसर हो गया सीधा। क्लियर, आपको ऐसे ही लिखना है। हाँ, आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप रफ पेपर पर लिख सकते हैं, पहले बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट लिख लो। बी इंटरसेक्शन सी कैसे होगा मैं आपको दूसरे पेपर पर समझाता हूं। देखो यहां देखिए बी सर्किल ये है, मैंने बी वाला सर्किल बना लिया, यानी कि बी के सेट को एलिमेंट कर रहा है, और सी ये आ रहा है, तो बी और सी में देखो बी सर्किल ये एच और जे आ रहे हैं, यहां से जो कट रहा है डॉट 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 के शो कर दे रहा हूं, ये एक अलग सर्किल आ रहा है सेट ए के एलिमेंट्स, इसमें ये बी के हैं ये सी के, तो ये एच भी आ रहा है और जे भी आ रहा है, इसमें बी और सी का कॉमन पोर्शन ही तो है, तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो किसके होंगे
ये एच जे किसके हुए, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हुई एच कॉमा जे, करली ब्रैकेट में, इसके लिखना नहीं है तो समझा रहा हूं, है ना। तो ये आपके हो गए बी इंटरसेक्शन सी। हमें ए एलिमेंट तो साफ साफ दिख रहा है, ये सारे एलिमेंट से सर्किल ए बड़ा है, ए बी सी डी जी एच आई है। अब इन दोनों में कौन सा रह गया, क्योंकि हमें यूनियन लेना है इस सेट्स का भी और इन दोनों के भी को आने चाहिए, वो है जे। तो जे और लिख दिया, हमने वही लिखा था, ए बी सी डी जी एच आई जे इज द आंसर। ये होंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सेट के एलिमेंट्स। नाउ सेकंड पार्ट, अगर आपने इंट्रो वीडियो नहीं देखे हैं, मैंने वेन डायग्राम का भी इंट्रो बनाया, इस वीडियो को अपलोड करने से पहले मैंने वही अपलोड करा इसी वजह से, है ना, तो उसे आप जरूर देख लीजिए, नहीं आपको ये प्रॉब्लम करने वाला है। b माइनस ए माइनस सी, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, a माइनस सी क्या होगी, a में से c के एलिमेंट्स को रिमूव करना। इस a माइनस सी का मतलब तो है, तो सेट a कहाँ है, देखो सेट a के ये सारे एलिमेंट्स हैं, इसमें c के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, c सर्किल में ये आ रहे हैं i और h, तो i h को रिमूव कर दो पहले तो ये तो निकला आया a माइनस सी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हुए, a b c d g, ये इसकी एलिमेंट्स हुए b a माइनस सी। अब b में से हमें ये सारे एलिमेंट्स हटाने हैं, b का कौन कौन सा है, कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं जो a माइनस सी के सेट में आ रहे हो। चलिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, चलिए मैं इसमें लिख ही देता हूं, आपको जरूरत नहीं है ना, आप डायरेक्ट लिख जाएंगे, मैं आपको समझाने के लिए। a माइनस सी के एलिमेंट्स क्या होंगे, देखो a का एलिमेंट ये पूरा सर्किल और c का कौन सा रहा ये, तो इसमें a माइनस सी के जो एलिमेंट्स हैं आई एच को हटा दें, तो कौन कौन से बचे, a b c d g, तो a माइनस सी हुआ a b c d g, बस इतना हुआ ना। हमें चाहिए क्या था, b माइनस a माइनस सी, तो b माइनस a माइनस सी की वैल्यू क्या होगी। अब सेट b देखो, सेट b के एलिमेंट कौन से हैं, e f यहां से लिखें डी ई एफ जी एच जे। अब इसमें से वो एलिमेंट्स हटाएंगे जो इसमें हों, इसमें कौन कौन से ए बी सी डी जी, तो हमें दो एलिमेंट दिख गए, कौन कौन से, डी जी, देखो डी जी इसमें भी हैं और बी में भी हैं, ठीक है, तो इनको हटा दो, तो कौन से बचे, ई एफ एच जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ई एफ एच जे, तो कौन कौन से आंसर आ गए, ई एफ एच जे, इट इज द आंसर ऑफ या एलिमेंट्स ऑफ सेट b माइनस a माइनस सी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, तो ये हो गया ना थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट तो सिंपल सा लग रहा है, सिंपल हमें a माइनस बी निकालना है, तो a एलिमेंट से b के एलिमेंट्स को रिमूव कर दो, देखो क्या होगा, a सेट्स ये है, इसके एलिमेंट्स क्या है, a b c d g h i, और b के क्या है ये सारे, तो वो एलिमेंट्स देखो जो b में भी हैं और a में भी, कौन कौन से हैं, d g h, तो इसको रिमूव करना है बस, तो क्या बचेगा, ए बी सी आई, बस ये आंसर हो गया, ए बी सी आई, समझ में आ गया। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई, एलिमेंट्स ए बी सी आई, यानी कि a के सेट में से जो a सर्किल है पूरा, उसमें से जो b का पोर्शन आ रहा है उसे हटा दो, कौन सा आ रहा है b का, डी जी एच, तो डी जी एच हटा दो बस, तो कौन कौन से थे, ए बी सी आई, वही हमने लिखा है ए बी सी आई। नाउ फोर्थ पार्ट, फोर्थ में पूछा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, जो ए और बी दोनों में कॉमन हो, कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है ए और बी में, यानी डी जी एच, ठीक है, ओके। अब हमें निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन वी के एलिमेंट्स को हटाना है, ये तो मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू वन पड़ गई, कैसे, देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए सर्किल ये पूरा आ रहा है और बी सर्किल ये पूरा आ रहा है, इसमें कौन से कॉमन है, डी जी एच। अगर हम लिखें, है ना, तो चलो मैं लिख के बताता हूँ, अगर हम लिखें तो ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या हुई, सेट्स होगा डी जी एच, दोबारा से दिखा देता हूँ, देखो ये रहा सर्किल, ये रहा और सर्किल भी ये रहा, तो ए और बी का कॉमन हिस्सा इंटरसेक्शन में होता है, दो ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट्स में हो, वो कौन से, डी जी एच, ये ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, ओके, सी में आ रहा है वो अलग बात रही, लेकिन ए और बी दोनों में तो आ रहा है, तो डी जी एच ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हैं बी में, तो ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर। अब
हमें निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी नहीं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं, थोड़ा गलत लिख गया मैं भी देखा, ये नहीं है, ओनली बी कॉम्प्लीमेंट है, ये मैंने गलत लिख दिया है ना, तो चलो अभी गलत लिख दिया तो दोबारा सही करते हैं इसको, हम अपनी मिस्टेक सुधारें। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, तो जरा पहले बी कॉम्प्लीमेंट लिख दूं, तो बी कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया, यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स को हटा दें। और वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप समझ लो, चलो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट तो सारे एलिमेंट्स हैं जितने दिखाई दे रहे हैं, इसमें से बी वाले को हटा दो। बी सर्किल में क्या ये तो कौन कौन से हैं, सी डी नहीं, डी ई एफ जी एच जे, ये तो एलिमेंट हैं, तो क्या होंगे, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से इसे हटा दें। तो यूनिवर्सल कौन कौन सा सेट है, ए भी है, बी भी आ रहा है इसमें, अभी दिखाता हूं मैं, सी डी जी नहीं आएंगे, है ना, ए और फिर क्या, ए बी सी डी जी हटा दो, ई है, एफ है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई आएगा इसमें, आई ए बी सी डी एफ जी एच आई, जे है, जे किधर है, बी में आ रहा है, बी को हटाना नहीं आएगा, जे नहीं आएगा, के एल आएंगे, ओके, के एल एम एन पी, ये सारे एलिमेंट्स आ गए बी कॉम्प्लीमेंट में। क्यों आ गए दोबारा से देख लो, यूनिवर्सल तो जानते हो सारे के सारे एलिमेंट्स, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ नहीं है कहीं, है ना, पी, ये सारे एलिमेंट्स थे। हमें निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट में ये सारे आ रहे हैं, यूनिवर्सल में से कौन कौन से हटा दो, डी ई एफ जी एच जे, है ना, इन सब में से तो वही हमने लिख दिया, रिमूव कर दिए, ए बी सी ई हमने कौन सा हटाया, डी हटा दिया, सी का दिया था, डी हटा दिया, ई नहीं आएगा, ई गलत लिख दिया मैंने, चलो सीधा चेक कर लिया, ई नहीं है, क्यों, क्योंकि ई तो बी में है, तो ई नहीं आएगा, है ना, ये सब हमें रिमूव करने, एक बार चेक कर लूँ कि रिमूव कर लिया, क्या करा मैंने, गलत करा है, एफ भी गलत लिखा है, एफ भी नहीं आएगा, एफ तो बी में है, और आई आएगा, ठीक है, के आएगा, एल एम एन पी, ओके, ये आएंगे, क्योंकि देखो आई तो इसमें था ना, ई और एफ दोनों थे इसमें थे, तो ये सारे के सारे एलिमेंट को रिमूव करेंगे, ये तो होता है बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये होता है। हमें करना क्या था, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें इन दोनों में से ऐसे इस वाले सेट और उस वाले सेट्स में से कौन से एलिमेंट्स देंगे, ए सेट्स में भी हो और बी कॉम्प्लीमेंट में हो। ए में है ए बी सी डी जी एच आई, तो देखो ए है दोनों में कॉमन है, बी दोनों में कॉमन है, सी भी कॉमन में है, ए बी सी डी इसमें है ही नहीं, आई है, जी एच नहीं है, बस ये एलिमेंट्स थे। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हुआ ए बी सी आई, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अभी इसमें आगे ये पूछा है, इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए माइनस बी के एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी आई, और इसके भी ए बी सी आई है, तो कर दोगे यस कि यस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल ए माइनस बी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नाउ क्वेश्चन 4, दिस फिगर इज गिवन, ये सेट ए है और अंदर वाला सर्किल सेट बी के एलिमेंट 1 5 और ए के कौन से होंगे 1 5 6 7 9 और 2 3 4 10 8 दोनों सेट्स के बाहर हैं, तो यूनिवर्सल सेट्स होता है ना पूरा। तो अब हमें फाइंड करना है इस फिगर को देखते हुए, यूज द गिवन वेन डायग्राम टू फाइंड बी माइनस ए। बी माइनस ए क्या होगा, बी तो छोटा है ना, इसमें से वो एलिमेंट्स को निकालने जो ए में कोई नहीं है, तो इसे हम 5 बोलते हैं, या तो आप 5 लिख दो खाली, नल एम्प्टी सेट जिसे बोलते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी आंसर लिख दो, दोनों का मतलब सेम है। देखो जो अंदर होता है सबसेट होता है, सबसेट ए का है ना, तो सबसेट जो उसमें से हम बड़े सेट को जो सुपर सेट को माइनस करते हैं तो 5 आता है हमेशा। नाउ सेकंड पार्ट में पूछा है सेट ए है, ये तो सिंपल सी बात है, सेट ए के एलिमेंट्स बताओ क्या होंगे, इस बड़े सर्किल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 5 6 7 9 1 5 6 7 9 इज द सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए। नाउ थर्ड पार्ट बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट समझिएगा आपको, यूनिवर्सल सेट में से सेट बी के एलिमेंट्स को हटा दो, केवल 1 5 हटा दो, तो क्या हो गया 2 3 4 क्रम में लिख रहा हूं मैं ऑर्डर में 2 3 4 5, तो यहां आ गया 6 7 8
6 7 8 9 10 10 तक नंबर दे रखे हैं हमें, ये रहा 10 और ये रहा 9 और 8 ये रहा ना। तो इसमें से 1 5 हटा दिया मैंने, केवल 1 हटा दिया और 5 हटा दिया, तो 2 3 4 6 7 8 9 10 इज द सेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ फोर्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, जो सेट बी है वही एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी है, ए में इस बड़े सर्किल के अंदर जो है, और बी जो छोटे सर्किल के अंदर, तो 1 5 इसमें भी आ रहा है और 1 5 बड़े सर्किल में भी आ रहा है। तो इसका एलिमेंट्स हो गए 1 5। एक और है ए यूनियन बी, फिफ्थ पार्ट ए यूनियन बी। चलिए वो भी करते हैं फिफ्थ पार्ट को। ए यूनियन बी आपको समझ में आ गया, ए और बी के सभी एलिमेंट्स, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 1 5 यहां है और 6 7 9, तो ये आंसर हो गया 1 5 6 7 9, 1 5 6 7 9। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन 5, ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू ओवरलैपिंग सेट, जो आपस में इंटरसेक्ट करो, ऐसे सर्किल बनाने हैं ना। आपने इंटू वाला वीडियो देख लिया हो तो समझोगे 3 कंडीशन होती हैं, हमने तीनों कंडीशन के सारे सेट बनाए। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है कायदे से भाषा हो चुका है इंट्रो वाली वीडियो में, वेन डायग्राम के इंट्रोडक्शन देता। चलिए मैं दोबारा कर देता हूं। तो हमें शो करना है ए इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट पार्ट हमें वेन डायग्राम से शो करना है ए इंटरसेक्शन बी, और ये सेट कैसे हैं, ओवरलैपिंग वाले, यानी कि ऐसे सेट्स, ज्वाइंट सेट, यानी कि जिसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो। ये यूनिवर्सल सेट है। तो ओवरलैपिंग सेट बनाओ पहले आप, मतलब सर्किल बनाओ, एक सर्किल एक सर्किल बी। ये सेट ए है, ये सेट बी, तो इनका बीच का कॉमन हिस्सा ये तो है, इंटरसेक्शन में कौन सा आता है जो कॉमन हो, तो ये शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को। बस हो गया, इतना ही काम करना है इसमें। इसका सेकंड पार्ट, हमें ए यूनियन बी को शो करना है। आपने इंट्रो वाली वीडियो देखी तो आप समझिए, तो बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन। तो हमें ओवरलैपिंग सर्किल बनाने, सेट ए बी को रिप्रेजेंट करते हुए। ये रेक्टेंगल किसको शो करता है, यूनिवर्सल सेट को। ये ए सेट, ये बी, चाहे ए इधर लिखो चाहे ये इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं है। अब ए यूनियन बी में क्या होता है, ए के भी एलिमेंट्स बी के भी एलिमेंट्स, यानी कि इन दोनों सर्किल को आप शेडेड कर दीजिए। बस ये शो कर रहा है ए यूनियन बी को। कितना सिंपल है बताओ, वेन डायग्राम बनाना है ना। अब थर्ड पार्ट में हमें शो करना है बी माइनस ए। सेट बी माइनस ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में, जबकि कैसे हैं ये ओवरलैपिंग वाले हैं। अगर ओवरलैपिंग वाले नहीं होते तो खाली दिया होता बी माइनस ए, तो हमें तीनों कंडीशन शो करनी होती, जो मैं इंट्रो वाले वीडियो में कर चुका हूं, है ना, आप देख चुके हो उसे। ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब बी माइनस ए क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स जो बी में तो हो ए में ना हो, यानी कि बी में से ए वाले एलिमेंट को हटा दो, जो कॉमन एरिया है, कॉमन जो है उन सबको हटा दो, रिमूव करो। तो ये शेडेड पोर्शन शो करेगा बी माइनस ए को, ये बी माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, बस इतने ही क्वेश्चन थे। इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 23-24 मिनट की वीडियो। ये चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन 6 क्या है, ड्रॉ अ वेन डायग्राम सो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन सेट ए एंड बी सच दैट, हमें ये कंडीशन दे रखी है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी कि सर्किल के अंदर सर्किल, है ना। बात समझ में आ गई। करते हैं, फर्स्ट कंडीशन है ए यूनियन बी। नाउ सेट द रीजन रिप्रेजेंटिंग, फर्स्ट पार्ट इसका ए यूनियन बी। तो पहले तो आप फिगर समझ लो, फिगर क्या बनेगी, सर्किल के अंदर सर्किल बनेगी। दूसरा सेट इसका सबसेट है, इनके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। अब यहां सेट लिखने में बड़ी सावधानी बरतना, ये मत करना कि ए बी की आदत हमने देखा है तो ए ऊपर लिख देते हैं बी नीचे। यहां ए सबसेट्स, मैंने ये कुछ गलत लिख दिया, हाँ, ए सबसेट है बी का, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है ए यूनियन बी। तो ए सबसेट, जो सबसेट होता है वो अंदर है, छोटा वाला होगा, ये ए है और सेट बी ऊपर है। ए सबसेट बी, तो ये तो क्लियर हो गया। हमें रिप्रेजेंट किसको करना, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में तो दिक्कत नहीं है,
ए और बी दोनों सर्किल, पूरे सर्किल शेडेड होंगे। देखो जब ओवरलैप थे तो ए भी पूरा सर्किल आया था, बी भी शेडेड, क्योंकि ए यूनियन बी में ए में भी हो बी में भी हो। दिक्कत आती है कहाँ, इंटरसेक्शन वाले, वो बताएंगे, वही पूछा ही होगा इसमें। तो ये तो पूरा पूरा आप सर्किल को शेडेड कर दीजिए इस तरीके से। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को। ये कब कर रहा है, जब ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट में हमें रिप्रेजेंट करना है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो पहले तो ये सेट बनाए ऐसे ही, क्योंकि ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो पहले तो ये सर्किल दोनों बनाने ओवरलैपिंग के अंदर, बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। ये यूनिवर्सल सेट है, ये बी और ये ए, ये ऊपर बी सेट और ये है ए सेट, है ना, ये सेट ए है, लिख देता हूं। ओके, अब देखो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पहले बताओ। बी कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट को हम क्या करें, रिमूव कर दें। कॉम्प्लीमेंट का ही तो होता है। यूनिवर्सल सेट में सब कुछ है और बी के एलिमेंट्स को से पूरा सर्किल, तो अगर हम शेडेड करें तो क्या हो जाएगा, ये समझ में आ रही बात, इस पूरे सर्किल को हटा दें। ठीक है ना, बात समझ में नहीं है। चलो मैं इसको रफ बना के दिखाऊंगी, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं केवल बी कॉम्प्लीमेंट को आपको शो करके दिखाऊंगी। इस सेट में बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा सर्किल बी है और ये पूरा सर्किल ए है। तो जो ए के एलिमेंट्स बी के तो हैं, तो अगर बी कॉम्प्लीमेंट शो करूं तो ये क्या होगा, बी सर्किल यानी कि बड़े सर्किल में कोई भी पोर्शन शेडेड नहीं होना चाहिए। ये तो हुआ बी कॉम्प्लीमेंट, ये अंदर कुछ नहीं है बाहर बाहर का, ये पूरा सर्किल ब्लैंक के अंदर है ना। क्लियर। अब बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स तो हैं, हमें इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, और ए है, ए का तो ऐसा कोई एलिमेंट है नहीं सेट में आ रहा है, क्योंकि शेडेड वाले पोर्शन और इस वाले में जो कॉमन है वही तो आया, तो कोई कॉमन नहीं आएगा, तो यानी कि कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, यानी कि ये एक तरीके से क्या है, ये एम्प्टी सेट फाई है, और एम्प्टी सेट है यानी कि कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो इसको कोई शेडेड नहीं करेंगे, ये इसी को शो करेगा, शेडेड पोर्शन शो करेगा हमें। तो ये ऐसी की ऐसी बी ब्लैंक, ये ए लिख रहा है ना कि आपको सर छोटा सा शेडेड कर दिया है ना, ये सेट ए है, छोटा सर्किल। तो समझ में आ गया, तो इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना, मिस्टेक मत कर देना। नहीं होता क्या है, स्टूडेंट ये कर आते हैं, लेकिन ये तो भाई बी कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें मिस्टेक देखने को मिलती है स्टूडेंट्स के द्वारा, इसलिए आप ध्यान रखना। ये हुआ बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, ये तो शायद आप बता दोगे, हमें ये शेडेड करना है, वेन डायग्राम द्वारा दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी। कौन सा हो जाएगा, सेट ए के सारे एलिमेंट को हम शेडेड कर देंगे, क्योंकि बी और ए के कॉमन एलिमेंट्स ए तो हैं, जो बी में आ रहे हैं वो ए में भी आ रहे हैं। तो बस क्या करेंगे, जो सर्किल ए है उसके एलिमेंट्स को हम शेडेड कर देंगे, छोटे सर्किल को। ये यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट, सॉरी ये बी सेट था और ये ए सेट, तो बी और ए में कॉमन में, ये तो कॉमन है, इसको आप शेडेड कर दोगे तो ये किसको शो कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। ये भी इजी सा है या नहीं है, क्या दिमाग में आता है, चलो यहाँ नहीं जगह है तो यूनिवर्सल सेट, सेट बी और सेट ए। ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूरा सर्किल शेडेड कर दें तो ए यूनियन बी। अब हमें से कौन सा शेडेड करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से, एक मिनट रुक जाओ, मैंने कुछ गलत लिख लिया क्या, हाँ क्योंकि ये होना चाहिए, हाँ अब सही है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होगा, अगर मैं शेडेड कर दूंगा तो ये तो आएगा ए यूनियन बी। अब हमें यही शेडेड नहीं करना, तो इस पूरे सर्किल को छोड़कर बाकी सबको, ये ए सेट, ये बी सेट है और ये ए सेट है ना, तो सर्किल के बाहर का सारा पोर्शन आप शेडेड कर दो, ये शो करेगा किसको, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ओके, ये पूरा ब्लैंक है, इसमें से कोई भी पार्ट्स नहीं आएगा, नहीं ना, कुछ अंदर आ गया तो गलती से आ गया, ये सेट बी, ये सेट ए यूनियन बी, ये हुआ।
हमें ये पार्ट हटाना है यूनिवर्सल सेट से। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से उन सभी एलिमेंट्स को रिमूव करो जो ए यूनियन बी में, वो क्या है इस बड़े सर्किल में, तो इसको रिमूव कर दिया, यानी कि वो शेडेड में शो नहीं होना चाहिए। तो ये शो कर रहा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और भी कुछ करा है? कुछ नहीं करा। ओके, तो आज के वीडियो में 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुए आपके। नेक्स्ट वीडियो में आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 5 क्वेश्चन रह गए केवल 7 से लेके 11 तक, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज वो वीडियो में हो जाएगी, है ना। मुझे उम्मीद है आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना अच्छे से आ गया होगा। फिर भी मेरी आपसे वो है, अगर आपने इंट्रो वाली वीडियो नहीं देखी है, वेन डायग्राम की मैंने इंट्रो की अलग बनाई है ना, जो नीचे आपको मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप पहले जरूर देख लें, उसमें ये सारे सवाल डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।